कहीं परेशानी हो तो पूछ लीजिए। देखिए 10वां सवाल का फिर से एक बार समझ लीजिए। 10वां का फर्स्ट है 2x² धन kx धन 3 बराबर 0 है। अब दिया गया है मूल बराबर है, तब यह सूत्र लगेगा। चूंकि मूल बराबर है तो यह सूत्र लगेगा b² माइनस 4ac। अब बस ए बी सी का मान निकालिए, इसी में रखिए। x² के बगल वाला a होता है a बराबर 2, x के बगल वाला b होता है b बराबर k और c बराबर 3। यही मान उठाकर इसमें रखा, हल किया, उत्तर आएगा k बराबर प्लस माइनस 2 कड़ी में 6 और प्लस माइनस स्क्वायर हटा कड़ी लगा। जय घाते होता है तय उत्तर होता है भाई। k स्क्वायर था, k का 2 मान होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर प्लस माइनस लिखा गया है। k का मान इतना होगा। अब देखिए 10वां का दूसरा पॉइंट, आप देखिए 10वां का दूसरा बहुत आसान है ना भाई, बहुत आसान है। अगर इतना सरल सवाल न आए तो समझ लीजिए चुल्लू भर पानी में डूबने लायक हो। क्यों भाई? अब देखिए पहले इसे ना भाई, चूंकि मूल बराबर है, अब इसके द्विघात समीकरण टाइप हम सेट करेंगे। kx का अंदर गुणा करेंगे। पहले द्विघात समीकरण का मानक रूप हम बनाएंगे। kx का अंदर गुणा, तब हो जाएगा kx स्क्वायर, kx का इसमें गुणा -2kx और प्लस 6 बराबर 0 ना भाई। अब देखिए, अब सूत्र कौन लगाए भाई? कहा गया है कि भाई उनके मूल बराबर हैं, यह सूत्र है। चूंकि मूल बराबर, चूंकि मूल बराबर हैं, तब सूत्र होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। बोले बस ABC का मान रखे, हल कीजिए, आंसर। अब ABC कहां से मिलेगा ना भाई? दिल्ली बनारस बंबई नहीं मिली, कहां मिलेगा भाई? हम द्विघात समीकरण से तुलना करके इनसे मान निकालेंगे ना भाई। अब देखिए इसका x² के, अब द्विघात समीकरण का मानक रूप जानते हैं आप, द्विघात समीकरण का मानक रूप जानते हैं, ax² धन bx धन c बराबर 0। x² के बगल वाला a होता है, यानी कि x² के बगल के है। a बराबर क्या होगा k, b बराबर होगा -2k और c बराबर 6। इसके पहले खूब बताया गया है तुलना करके ना भाई। बस मान रखिए, हल कीजिए, आंसर। देखिए b के जगह -2k, एक सब भाई b की जगह -2k रखेंगे, -2k का होल स्क्वायर -4, a की जगह कितना k लिखेंगे, c की जगह कितना 6 लिखेंगे, गुणा का निशान बराबर 0। अब हमें k का मान चाहिए ना भाई, k का मान चाहिए। कल भाई k का मान अब निकाल सकते हैं, हाथ उठाइए। दिक्कत है ना भाई, खड़ा हो भाई, बताइए k का मान निकाल सकते हो भाई? हाथ उठाए थे, चले आइए भाई, मौका दिया जाएगा इन्हें। जब k का मान न भाई अगर आप नहीं निकाल पाएंगे, समझ लीजिए कितना दिमाग है आपका, मेहनत कीजिए, निकालिए k का मान। हौसला बुलंद होना चाहिए ना भाई। माइनस को भूल गए हैं, चलिए आगे ना भाई। भाई यह सवाल भाई आंसर नहीं आएगा, सब लोग जान रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं। क्यों पांडे जी? घटा नहीं पा रहे हैं, ये बात नहीं समझ पावत है पांडे जी, यादव जी। बोलिए मित्र।
पसीना बह रहा है, एड़ी का पसीना मस्तक पर चमक रहा है। के कई मान आए? जय घात तय मान। अब ल चिल्ला कर हम बताए थे, जय घात तय मान न भाई। देखत है रो रो के लगाए ना भाई। सवाल बहुत आसान है, देखिए सबको लगा लेना चाहिए। इनका 2 बार गुणा करेंगे, -2k का होल स्क्वायर, 2 दूना 4, 4k स्क्वायर, इधर करेंगे 6 चौका 24 की बराबर 0। के का मान चाहिए, के का मान देखिए मूल बराबर है, मूल बराबर है कहा गया है, तब यही सूत्र लगेगा और मूल बराबर आएगा। के किस मान के लिए, के का मान हमें निकालना है। के का मान हम देखें, के का मान 2 निकाल सकते हैं, जय घात है उत्तर। के 1 का मान 4 के का मान, 4 के का मान एक भाई यहाँ के -4 छन बराबर 0। जब गुणनखंड के रूप में 0 तो अलग अलग 0, 4 के बराबर 0, के बराबर 0/4 न भाई, कहने का मतलब 0। और के -6 बराबर 0, के बराबर 6। के इन्हीं मानों के लिए न भाई मूल बराबर होंगे। उतार लीजिए, बहुत बढ़िया सवाल है, हल करने में आपको दिक्कत ना हो, हल करने में कोई। सवाल नंबर 11 आप देखेंगे, यानी कि 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये 6 सवालों के लिए कहा गया है क्या भाई, क्या कहा गया है? निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यानी कि 16 तक जो सवाल दिया गया है उनका क्या गया है भाई, क्या ज्ञात करना है? प्रकृत। प्रकृत का मतलब मूल वास्तविक है कि काल्पनिक है, परिमेय है कि अपरिमेय है, असमान है कि समान है ना भाई, यही सब कुछ हमें बताना है, यही सब कुछ हमें इसमें बताना है। सबको बताने के लिए हम क्या निकालते हैं? विविक्तकर निकालते हैं, जिसका एक नाम विवेचक है। विविक्तकर निकालेंगे इसमें, अगर 0 से बड़ा होगा जाए भाई, अगर 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक, 0 से छोटा काल्पनिक, और 0 के बराबर मूल बराबर, लेकिन वास्तविक ही रहा भाई, वास्तविक ही कहा जाएगा। बस अब देखिए भाई 11 नंबर सवाल है आपका, 11 नंबर है, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। 11 नंबर 2x² धन 5x, 2x² धन 5x धन 5 बराबर 0। अब इसकी भाई हम सबको इसकी प्रकृति बताना है। प्रकृति के लिए हम सब में लिखवाए हैं, निकाला जाता है b² - 4ac, b² - 4ac, यानी कि विविक्तकर निकालेंगे। देखिए इतना, अब इसके लिए विविक्तकर निकालेंगे। जब विविक्तकर निकालेंगे भाई, विविक्तकर का एक नाम और है विवेचक। डी का सूत्र होता है, विविक्तकर का सूत्र होता है b² - 4ac। b² - 4ac का मान निकालेंगे। अब देखिए x² के बगल a होता है ना भाई, चाहे द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² धन bx धन c बराबर 0 होता है। चूंकि इतना हम जानते हैं, इसी से तुलना कर लिया जाता है। x² बगल a, x² बगल 2, a बराबर 2, x के बगल b, x के बगल 5, तो b बराबर 5 और c बराबर 5। बस यह मान इसमें रख दीजिए, जो विविक्तकर आएगा आपका ना भाई, यानी कि d का मान आएगा, b की जगह कितना रखेंगे? 5 का स्क्वायर -4, a की जगह 2, c की जगह 5। बोलिए भाई, अब देखिए 5 का स्क्वायर यानी कि 25 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 पंच 40 भाई,
40। अब अगर 4 भाई 25 में से 40 है, 40 में से 25 निकालेंगे तो अंतर कितना, -15। यह 0 से बड़ा है कि छोटा है? हमेशा ऋण वाली संख्या 0 से छोटा होगा, हमेशा ऋण वाली संख्या 0 से छोटा होगा। तब देखिए निशान इधर 0 बड़ा है ऋण 15 से, ऋणात्मक उत्तर आ गया है, तब मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे और अधिकल्पित कहा जाता है। अवास्तविक कह लीजिए, -15 <0 न भाई, तब मूल काल्पनिक क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। बस आंसर यही इनकी प्रकृति हो गई, यही इनकी प्रकृति हो गई। मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। कब, जब इनका मान 0 से छोटा आ गया तो काल्पनिक, अगर 0 से बड़ा होता ना भाई तब उसके लिए भी कंडीशन हम लिखवाए हैं। -15 0 से छोटा है कि बड़ा, छोटा है। ऋण 15 है, ऋण 15 मतलब 15 रुपया कर्जदार हैं और तुम्हारे पास 0 है रुपया, बात समझ ले, न भाई न कर्जा है, न केहू से न दिए है न लिए है, लेकिन 15 रुपया कर्जा में है, यहाँ कारण है 0 से छोटा है। अब देखिए सवाल नंबर 12 भाई, सवाल नंबर 12 है आपका, हमें प्रकृति ज्ञात करना है। 12 नंबर है 4x² - 4x + 1 = 0 है भाई। हमें क्या निकालना है, इनकी प्रकृति। प्रकृति के लिए हम फार्मूला जो लिखवाए थे, b² - 4ac > 0 रहेगा तो क्या कहेंगे, <0 रहेगा तो क्या करेंगे, क्या कहेंगे, बराबर अगर 0 रहेगा तो क्या कहेंगे, वही निकालना है ना भाई। अब इसके लिए एबीसी चाहिए। एबीसी कहाँ से पाएंगे भाई, द्विघात समीकरण के मानक रूप से। द्विघात समीकरण का मानक रूप हो गया x² के बगल a, x² के बगल a के भाई a के बराबर रहेगा, यानी कि a = 4, b = -4, c = 1। यही मान इसमें रख दीजिए भाई सूत्र में। d = b², b की जगह -4 का स्क्वायर -4, a की जगह कितना रखेंगे 4 और c की जगह 1। अब देखिए भाई इनका स्क्वायर -4 का 2 बार लिखेंगे, -4 × -4 आ जाएगा 16, 4 चौक 16, 1 का 16, 4 चौक 16, 16 1 का 16, 16 में से 0, यह 0 आ गया, मूल बराबर आ गया, मूल बराबर आ गया। तब मूल क्या होंगे, जब बराबर d का मान 0 के बराबर आए तब हम लिखवाए हैं, तब भाई दोनों मूल यानी कि मूल वास्तविक होंगे भाई, समान होंगे, जिसे हम बराबर भी कहते हैं। देखिए d = 0 लिख दीजिए, तब चाहे इतना लिख दीजिए, तब शॉर्टकट में चलिए, तब मूल वास्तविक तथा समान होंगे। बस आंसर आपका। कब, जब d का मान 0 आ जाएगा तब। d का मतलब विवेककर है, विवेचक है। अगर विवेचक का मान 0 आ गया तब मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। समान को कभी काल भाई बराबर भी लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल नंबर आप 13 देखेंगे। सवाल नंबर 13 आपके सामने दिखाई दे रहा है। यह सवाल है, हमें निकालना है ना भाई उनकी प्रकृति। प्रकृति के लिए यही सूत्र चाहिए आपको, यही सूत्र चाहिए। अगर इनका मान 0 से बड़ा होगा चाहे बराबर होगा तब मूल क्या होगा, वास्तविक। अगर छोटा होगा तो काल्पनिक, यही हमें लिखना है। पूर्ण वर्ग भाई, पूर्ण वर्ग वाला भी बताए थे। अगर इनका मान वर्ग टाइप आए तो परिमेय कहते हैं, अगर वर्ग टाइप न आए तो अपरिमेय कहते हैं। जब वह पूछा जाएगा तो वह भी बता दीजिए, चाहे इसमें भी बताएंगे, कोई दिक्कत
नहीं है। अब देखिए विविधकर का फार्मूला होता है डी भाई बी स्क्वायर माइनस डी भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यह बी स्क्वायर माइनस 4ac माने ए बी सी चाहिए। ए बी सी कहाँ से पाएंगे? द्विघात समीकरण का यह मानक रूप है, इसी से तुलना करेंगे सवाल में, तब हमेशा निकाल लेंगे। एक्स स्क्वायर के बगल ये है, एक्स स्क्वायर के बगल कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो क्या लेंगे? एक लेंगे। एक सबका भाई गुणनखंड होता है, नहीं तो और जिन्हें जीरो ले लेते हैं। जीरो अगर लेंगे तो जीरो आपको हीरो बना देगा भाई। एक्स स्क्वायर के बगल एक है, एक्स स्क्वायर के बगल एक, बी बराबर कितना लेंगे? एक, और सी बराबर एक, सबका मान एक है ये। अब देखिए यही मान उठाकर इसमें रखेंगे तो डी का मान आएगा, डी बी की जगह एक की स्क्वायर -4, ए की जगह एक, सी की जगह एक। अब देखिए एक का स्क्वायर एक, इसका गुणा करेंगे 4, घटाएंगे तो कितना आएगा? -3। -3 बताइए, हमेशा ऋण वाली संख्या जीरो से छोटी होती है, जीरो बड़ा है। जब जीरो बड़ा हो, जीरो बड़ा यानी कि डी का मान आप निकालिए। अगर जीरो से बड़ा आ गया है, जीरो से बड़ा आ जाए चाहे जीरो के बराबर आएगा तो क्या कहेंगे? मूल वास्तविक। डी का मान हम निकाले, जीरो से बड़ा आ गया, जीरो भाई जीरो से छोटा आ गया, जीरो से इसमें छोटा आ गया। अगर बड़ा होता तो मूल वास्तविक लिखते। बोले भाई क्या कुछ दिक्कत है क्या भाई? देखिए इधर मतलब बी स्क्वायर -4 इसी का मान निकाले, क्या आए? उत्तर ऋणात्मक। अगर ऋणात्मक आए तो मूल काल्पनिक होंगे, मूल वही काल्पनिक होंगे, चाहे अधिकल्पित कह लीजिए। और लोग यह लिखने में दिक्कत हो जाता है, जाने आप जो होशियार कम है, अगर ऋणात्मक आ जाए चाहे यहाँ लिख दीजिए ऋणात्मक। जब ऋणात्मक आएगा तो मूल कैसन होगा? तब मूल, और लोग जो बड़ा छोटा लिखते हैं उससे कंफ्यूजन हो जाते हैं, जाने दीजिए। अगर ऋणात्मक आए तो क्या होगा? मूल काल्पनिक। धनात्मक आएगा तो वास्तविक। कुछ ना जानिए तो इतना जरूर जानिए, अगर ऋणात्मक आए तो काल्पनिक, धनात्मक आए तो वास्तविक, बस। और परिमेय अपरिमेय के लिए हम बताए थे, वह भी जानते रहिए। यानी कि ऋणात्मक आया तब मूल काल्पनिक होंगे, बस आंसर आपका। ऋणात्मक आए तो काल्पनिक, धनात्मक आए तो वास्तविक, इतना जरूर आप जानें। सवाल नंबर 14 आपके सामने दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर -4 एक्स धन 4 बराबर 0। हमें पहचानना है प्रकृत के लिए बी स्क्वायर -4ac। तुलना करके ए बी सी का मान निकालेंगे। एक्स स्क्वायर के बगल ए, देखिए ए बराबर 1, बी बराबर -4, सी बराबर 4। अब यह भाई मान इसमें रख दीजिए आप, तब डी बराबर निकलेगा, बी की जगह कितना रखेंगे? -4 का स्क्वायर, और 4 ए की जगह 1, सी की जगह 4। अब देखिए 16 आ जाएगा, और 4 चौक 16 बराबर 0 आ गया। जब डी का मान 0 के बराबर है तब मूल क्या होगा? वास्तविक तथा समान होंगे आंसर। ये आपका आंसर हो गया। बोले भाई सवाल नंबर 15 देख लीजिए। सवाल नंबर 15 इतना आसान है सब। 15वां बोलिए भाई, सवाल क्या है? 2x स्क्वायर प्लस x -1 बराबर 0। वही चाहिए हमें, प्रकृति ज्ञात करना है। प्रकृति के लिए हमें विविधकर चाहिए। प्रकृति निकालने के लिए हम विविधकर निकालेंगे भाई, विविधकर निकालेंगे। देखिए विविधकर का फार्मूला बी स्क्वायर -4ac, इसी में रखेंगे।
ए देखिए एक्स स्क्वायर के बगल ए है तो एक्स स्क्वायर के बगल 2, ए बराबर 2, ए बराबर 2 आया। और बी का मतलब एक्स के बगल 1 और सी बराबर -1, यह मान इसमें रख दीजिए। डी बराबर बी की जगह 1 का स्क्वायर -4, ए की जगह 2, सी की जगह -1। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस के गुणा माइनस में प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 का 8, डी बराबर 9 आ गया। यह देखिए धनात्मक है यानी कि 0 से बड़ा है। या आगे हम शॉर्टकट में आपको बताएं, अगर धनात्मक आए तो मूल वास्तविक, ऋणात्मक आए तो मूल काल्पनिक। धनात्मक यानी कि डी का मान ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है, तब मूल वास्तविक चाहे टोटल बात लिख दीजिए, इस समय क्या होगा परिमेय, यह भी बात लिख सकते हैं। तब मूल वास्तविक, तब मूल शॉर्टकट में, तब मूल परिमेय हमने क्यों लिखा, अगर डी का मान वर्ग टाइप आए तब, इसमें पूरी बात हम लिख दे रहे हैं। परिमेय वास्तविक तथा असमान होंगे। भले आपके उत्तर में न मिले, लेकिन इतना बात लिखेंगे तो सोने पर सुहागा होगा। हर एक बात लिखिए, कोई दिक्कत? कहीं दिक्कत भाई? सवाल नंबर 16 देखिए। कहने का मतलब 9 वर्ग टाइप है, 9 का भाई 3 का वर्ग है तब परिमेय होगा। अगर वर्ग टाइप न रहे, हम लिखवाए थे, यदि पूर्ण वर्ग हो तो परिमेय, पूर्ण वर्ग न हो तो अपरिमेय। वास्तविक असमान उसमें, वास्तविक असमान इसमें। जितना लिखेंगे, जितना ही जानेंगे उतना ही ठीक है। आपका उत्तर कितना दिया है? केवल वास्तविक असमान। आप जानते रहिए, भले उत्तर ना मिले, भले परिमेय नहीं दिया है, लेकिन आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इसीलिए हम हर एक सवाल में चेंज करके भाई कुछ ना कुछ परिवर्तन करके बता रहे हैं, जिससे दिक्कत ना हो। सवाल नंबर 16, सवाल बोल दीजिए भाई। एक्स स्क्वायर +2 करड़ी में 3x -1 बराबर 0। अब तुलना करके एबीसी का मान निकालिए, इसमें रखिए। अगर धनात्मक उत्तर आएगा तो वास्तविक, अगर धनात्मक नहीं आएगा तो काल्पनिक। सीधी सी बात है। परिमेय अपरिमेय आप जानते रहिए। अगर बराबर 0 आ जाए तो मूल वास्तविक रहेगा ना भाई, और बराबर भी कहा जाता है उस समय। अब देखिए ए का मान कितना 1, बी का मान 2 करड़ी में 3, सी का मान -1। इसमें रखेंगे डी बराबर बी की जगह 2 करड़ी में 3 का स्क्वायर -4, ए के जगह 1, सी के जगह -1। बोलिए भाई, सी के जगह -1 ठीक से लिखा जाइए भाई। अब स्क्वायर करेंगे, दो देखा इनका स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर है, इनका स्क्वायर से करड़ी हटेगा, 2 दूना 4, इनका यहाँ पर 3, माइनस माइनस से प्लस, 4 1 का 4, 4 1 का 4, 4 तिहाई 12, 12 4 16। धनात्मक है ना भाई। जब धनात्मक आ जाए तब मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। तब मूल वास्तविक इसे भी आप परिमेय कहते हैं भाई, कह सकते हैं, क्योंकि पूर्ण वर्ग टाइप है। लिख दीजिए भाई, वास्तविक परिमेय तथा असमान कह दीजिए, चाहे भिन्न भिन्न कह दीजिए, चाहे अलग अलग।
कोई दिक्कत नहीं, चाहे कह दीजिए भिन्न भिन्न होंगे भाई, भिन्न भिन्न होंगे, असमान होंगे, चाहे अलग अलग होंगे, जिससे आपकी दोस्ती है वही शब्द का इस्तेमाल कीजिए। क्या लिखें? असमान हम लिखें, असमान होंगे। काहे कि भाई अलग अलग, और लोग कन्फ्यूजन में, सर जी अलग अलग क्या होता है? अलग भाई भिन्न भिन्न क्या होता है? कभी कहे भाई भिन्न भिन्न लिखें, कभी भाई समान असमान लिखें, तमाम लोग कन्फ्यूजन में हो जाएंगे। जो बुद्धिमान है सब एक ही बात है। अब सवाल नंबर 17 आप देखेंगे, 17 नंबर देखेंगे, सवाल नंबर 17 देख लीजिए। 17 नंबर है समीकरण 2x बटा x माइनस 3 तथा 2x बटा x माइनस 3 प्लस 1 बटा 2x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 9 बटे x माइनस 3 और 2x प्लस 3 बराबर 0 और x का मान नॉट इक्वल टू 3 और माइनस 3 बटा 2। मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, इसे हल कीजिए। दो जवाब मांगा गया है, प्रकृति और हल। प्रकृति का मतलब वास्तविक है कि काल्पनिक है, और हल का मतलब x का मान। वास्तविक काल्पनिक के लिए हमें चाहिए b स्क्वायर माइनस 4ac। इसके लिए द्विघात समीकरण मानक रूप हम बनाएंगे इसे। हमें प्रकृति के लिए चाहिए विविधकर, विविधकर का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर माइनस 4ac कैसे पाएंगे? अरे भाई x स्क्वायर के बगल ये होता है, यानी कि इसे हम पहले सवाल को द्विघात समीकरण का मानक रूप बनाएंगे। दिया गया है सवाल आपका 17 नंबर है भाई, 2x बटे x माइनस 3 प्लस 1 बटे 2x प्लस 3 और फिर प्लस 3x धन 9 x माइनस 3 और 2x प्लस 3। मित्र शांति बनाइए, बराबर 0, बराबर 0। जहां कहा गया है x का मान नॉट इक्वल 3, x का मान यह नहीं होगा, और न तो माइनस 3 बटे 2 भी नहीं होगा। हमें ज्ञात करना है मूलों की प्रकृति तथा इसे हल कीजिए। मूलों की प्रकृति बताना है। प्रकृति के लिए हमें b स्क्वायर माइनस 4ac चाहिए। b स्क्वायर माइनस 4ac यह कब मिलेगा? इसे हम द्विघात समीकरण टाइप पहले बनाएंगे, तब उसका तुलना करेंगे। x स्क्वायर के बगल a, x के बगल b, बिना x वाला c, तब हम पहुंचेंगे मूलों की प्रकृति तक। अब हल करने के लिए अपने बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। देखिए इधर यह दूठनी हल कर रहे हैं हम ना भाई, 3 एक साथ है, तीनों के साथ हल कर दिया जाए भाई। चला दूठनी, यह दोनों में देखा दूठनी हल किया, इनकर गुणा इधर, इनकर गुणा इधर, नीचे का नीचे भाई। देखा 2x प्लस 3 का गुणा 2x में करेंगे तो 2 दूनी 4, 4x स्क्वायर होगा भाई। 2x का इसमें 4x स्क्वायर और 2x का 3 में भी होगा, 2 तिहाई 6x। अब यह भैया प्लस रहेगा, अगर माइनस होता तो दिक्कत होता, प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं। x माइनस 3 का 1 में करेंगे तो x माइनस 3, और नीचे का नीचे करेंगे तो ये कोष्टक में x माइनस 3 और दूसरे में 2x प्लस 3। गुणा करने की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि इतना इसमें भी है, कॉमन ना बिटिया। इनके बराबर के वहाँ साइड, बराबर के वहाँ साइड माइनस 3x धन 9 बटे x माइनस 3 और 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। अब हर वाला ये टोटल का बटा टोटल है, तब कट जाएगा, हर वाला सिस्टम कट गया भाई। अब देखिए क्या बचा ना भाई, 4x स्क्वायर बचा, 4x स्क्वायर, 6x और 1x 7x माइनस 3। यह दोनों बराबर के उस साइड है, यहाँ आगे चिन्ह माइनस लगा है, इधर ले आएंगे तो
प्लस हो जाएगा 3x धन 9 बराबर 0। यह माइनस दोनों का है, यह माइनस का निशान बदल गया, समझ लीजिए दोनों का बदल गया। कहीं दिक्कत? अब देखिए 4x² लिखा हमने, 7x 3x 10x और 9 में से 3 निकालेंगे प्लस 6 बराबर 0। चाहे 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। 2 कॉमन, 2 से सब में भाग दीजिए। हाँ भाई देखिए कॉमन ले लिया जाए। 2 कॉमन का है कि 2 कॉमन लेंगे तो आपके लिए छोटा हो जाएगा, चाहे कॉमन मत लीजिए, ऐसे हल कीजिए। क्या करें हम, ऐसे हल करें। चलिए भाई इतना हो गया। अब यह द्विघात समीकरण का मानक रूप हो गया, द्विघात समीकरण का मानक रूप हो गया। अब इसकी तुलना करेंगे हम ax² धन bx धन c बराबर 0 से। तब x² के बगल x² के बगल 4, a बराबर मिल गया 4, b बराबर 10, c बराबर 6। चाहिए विविधकर यानी कि d, b² माइनस 4ac। अगर d का मान धनात्मक उत्तर आएगा तो वास्तविक, ऋणात्मक आएगा तो काल्पनिक। धनात्मक मतलब कि 0 से बड़ा या बराबर आएगा तो वास्तविक, 0 से बड़ा आए या बराबर आए वास्तविक फिक्स है, और छोटा आएगा तो काल्पनिक। यही बात आपको लिखना है। अब देखिए b के जगह 10 का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह 4 और c के जगह 6। यहाँ पर सब होगा माइनस 4 चौक 16, 16 छक्का 96, d का मान निकल गया 4। अब देखिए पूर्ण वर्ग टाइप है, देखिए पूरी बात लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पूर्ण वर्ग भाई, पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग टाइप हो तो क्या लिखेंगे, परिमेय। देखिए d बराबर 4 और धनात्मक भी है, धनात्मक है तो वास्तविक। पूरी बात लिख दीजिए, पूर्ण वर्ग है तब मूल परिमेय वास्तविक असमान होंगे। यह प्रकृत हो गया इनका, मूल वास्तविक हुई, परिमेय हुई और असमान होंगे। किसी को परेशानी? अब इन्हें हमें हल करना है। हल करने के लिए चाहे श्रीधराचार्य से निवेदन कीजिए, चाहे गुणन खंड कीजिए, इच्छा आपकी, चाहे जो करें। अब देखिए समीकरण को हल करने के लिए भी कहा गया है, अब इसी को हल करना है। हल करने के लिए इनको चाहे श्रीधराचार्य सूत्र से चाहे गुणनखंड से। श्रीधराचार्य का सूत्र आपके लिए इस समय सरल होगा। श्रीधराचार्य का सूत्र आप जानते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में b² माइनस 4ac सब का बटे 2a। x बराबर माइनस बी का मतलब यहाँ निकाले हैं, या देखिए b का मान कितना 10, माइनस b की जगह कितना रखेंगे 10, प्लस माइनस b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac का मान हम यहाँ से निकाले हैं, लास्ट में उत्तर कितना आया 4। डायरेक्ट आप रख दीजिए, b² माइनस 4ac की जगह कितना 4 और नीचे 2, a की जगह कितना रखेंगे 4। अब देखिए तब माइनस 10 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2 और नीचे 4 दूनी 8, 12 9 8। अब यहाँ पर धनात्मक चिन्ह और ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो 2 ठनी उत्तर आएगा भाई। देखिए यानी कि धनात्मक चिन्ह लेने पर अब तब x बराबर माइनस 10 प्लस माइनस है, धन लेंगे, धनात्मक बोले हैं,
2/8। अब 10 में से 2 निकालेंगे तो ऊपर -8 और नीचे 8, कटेगा -1। यह आंसर हुआ। तथा ऋणात्मक मान लेने पर ना भाई, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, अब ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो x बराबर वहाँ पर -10 और प्लस माइनस था, अब ऋण लेंगे 2, नीचे 8, ऊपर आ जाएगा भाई माइनस जुट जाएगा, -12 और नीचे 8, कट जाएगा। 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, -3/2। कुछ प्रतिबंध भी दिया था। अच्छा, यह अमान्य है, यह अमान्य है। यह कहा है कि नॉट इक्वल टू ना भाई, नॉट इक्वल टू मान्य है। प्रतिबंध के अनुसार से दिया गया था x नॉट इक्वल टू 3, -3/2, एक मान और दिया था आपके किताब में x नॉट इक्वल 3 और -3/2, मतलब इसके बराबर नहीं होना चाहिए x का मान। यहाँ तो बराबर आ गया ना भाई, कहा गया कि इसके बराबर नहीं होना चाहिए, बराबर आ गया, इसलिए क्या होगा, अमान्य होगा। और अगला आंसर यानी कि x बराबर -1 आपका राइट आंसर होगा। बस आज इस पार्ट में बस इतना ही। अगला पार्ट 18 से अगले दिन आपको देखने को मिलेगा। अगर आप नए हो तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए दोस्त, शेयर भी कीजिए।